मेरे पास है एक गैरनेरो का मिनी वायरलेस मैक। ये मैक जो है मैं अभी फ्लिपकार्ट से बाय किया हूँ। एंड इस मैक का जो खासियत है ना, मुझे बहुत बेटर लगा, क्योंकि एक एज ए क्रिएटर के लिए ना ये मैक मेरे हिसाब से बेस्ट होने वाला है, क्योंकि ये 1000 के अंदर में ये मैक आ जाता है। एंड इसे आप यूज़ करते हैं इस मैक को, तो आपके वीडियो का जो क्वालिटी रहेगा वो प्रोफेशनल टाइप का बन जाता है, क्योंकि इसमें जो रिकॉर्डिंग है ना वो नॉइज रिडक्शन 3 लेवल तक का दिया हुआ है। आप इंडोर में भी वीडियो अगर शूट कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपका जो वॉइस है वो क्लियर आएगा। दूसरी बात ये है कि अगर ऑर्डर से बाहर जाकर के आप इसका वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि आप ब्लॉगिंग का वीडियो शूट करते हैं और पब्लिक पैलेस में अगर आप वीडियो शूट कर रहे हो, तो ये मैक आपके लिए बेस्ट होने वाला है। या फिर और किसी टाइप का आप कंटेंट क्रिएटर है या किसी टाइप का वीडियो बनाते हैं किसी अदर टॉपिक पे, तो इस मैक से अगर आप वॉइस रिकॉर्ड करते हैं तो क्लियरली आपका जो है वॉइस रिकॉर्ड होगा। अभी जो है इस मैक का मैं अभी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। एंड इस पे कुछ फ्यूचर भी है, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या फ्यूचर है। देन इसे इंडोर में आउटडोर में दोनों में हम चेक करेंगे कि इंडोर में किस टाइप का इसका वॉइस रिकॉर्ड होता है, आउटडोर में पब्लिक पैलेस में जो है इसका कैसा वॉइस रिकॉर्ड होता है। सारा कुछ जो है इस वीडियो में आपको चेक करके बताऊंगा। देन आप डिसाइड करके मुझे बताना कि ये मैक एज ए क्रिएटर के लिए बेस्ट है या नहीं। मेरे हिसाब से तो एक्चुअली में ये इसका मैंने रिव्यू देखा, इसका डिटेल पढ़ा, तो मेरे हिसाब से लगा कि ये मैक बेस्ट होने वाला है एज ए क्रिएटर के लिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं और इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इसमें अभी क्या क्या चीज़ आता है। तो मैं सबसे पहले इसका अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आता है, ठीक है। एंड इसमें जो है ना, इस मैक में कुछ फ्यूचर भी दिया हुआ है, उसको भी हम जानेंगे इस वीडियो में। इसमें जो है 6 फ्यूचर दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें 6 फ्यूचर दिया हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे भी देख सकते हैं नॉइज कैंसलेशन 3 लेवल तक का दिया हुआ है। तो हम इसे अब ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ आता है। इसमें जो है 2 मैक है और एक कनेक्टर है, ठीक है। इसमें 2 मैक है, एक कनेक्टर है और ये जो है इसका चार्जर है। तो हम सबसे पहले अपना माइक को निकालते हैं और ये जो है ना, इसमें ये चीज़ जो दिया जाता है माइक के ऊपर लगाने के लिए काफ़ी प्यारा लगता है, ये काफ़ी ज़्यादा ही सॉफ्ट है। दूसरा मैक भी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। ये 2 मैक दिया हुआ है और एक जो है कनेक्टर इसमें है, ठीक है। ये टाइप सी टाइप का कनेक्टर है और यहाँ पे गैरनारो जो है एकदम मस्त तरीके से लिखा हुआ है। और क्या क्या चीज़ है इसके अंदर वो भी देख लेते हैं। और ये इसका चार्जर है, ठीक है ना। इसको हम ओपन करते हैं सबसे पहले। इसमें जो है ये चार्जर दिया हुआ है। केबल जो है इसमें जो 2 टाइप का होगा, देखिए इसमें जो है 2 टाइप का है और ये अलग से एक दिया हुआ मैक में लगाने के लिए, ऐसे 2 देना चाहिए, क्योंकि 2 अगर यहाँ पे रिसीवर है तो यहाँ पे 2 ये भी देना चाहिए, बट अभी एक ही है इसमें। तो इसको हम साइड रखते हैं, इससे भी साइड करते हैं। और जो है इसमें टाइप सी चार्जर दिया हुआ है 2, एक साथ में आप दोनों माइक को चार्ज कर सकते हैं, है ना। और ये जो है केबल को साइड में हम रखते हैं अभी। एंड इसमें और क्या क्या चीज़ आता है वो देखते हैं। एंड ये जो है ये इसका मैग्नेट है, ये देखिए ये जो है ना, अभी मैग्नेट जो हम इस कवर पे देख रहे थे मैग्नेट का, ये मैग्नेट। ये है, अभी ये क्या काम करता है वो भी हम चेक करेंगे। और भी मैग्नेट है इसमें, वो भी चेक कर लेते हैं। तो नहीं है। एंड ये इसका कार्ड वगैरह है, ये इसका कार्ड है, ठीक है। ये इसका कार्ड है, वारंटी कार्ड। इसको आप एक्टिव कर सकते हैं, जब आप बाय करेंगे तो इसको स्कैन करके इसको एक्टिव करना रहता है, ठीक है। ये आपका वारंटी कार्ड है। बाकी इसका जो है ये डायरी वगैरह है, तो इसको हम सब साइड करके रखते हैं। एंड ये मैग्नेट का क्या काम है सबसे पहले ये देखते हैं। तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से मैग्नेट को लगा के देखते हैं। वाह, सो वेरी नाइस। इसमें जो है मैग्नेट ऑलरेडी 2 दिया हुआ है, इसमें एक था तो ये यहाँ पे चिपका हुआ है। ये 2 मैग्नेट दिया हुआ है जो काफ़ी मस्त लग रहा है, ठीक है। बट ये जो है इस टाइप से चिपकता है। अब ये क्यों, कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आप बताता हूँ कि कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले जो है इसको यहाँ पे चिपकाने का रहता है और दूसरा जो है ये मैग्नेट जो है इस टाइप से ये चिपकेगा, ठीक है। ये इस टाइप से ये चिपकेगा प्रॉपर तरीके से। अब इसको यूज़ कैसे करना है मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको यूज़ करना है। तो इसे हम निकाल करके साइड में रखते हैं। इस माइक को ऑन करने के लिए साइड में ये बटन दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें भी देखेंगे ये माइक में भी साइड में दिया हुआ है। तो दोनों माइक को हम प्रेस करते हैं और देखते हैं कि ऑन होता है कि नहीं। तो ये दोनों माइक ऑन हो गया है। सबसे पहले यहाँ पे लाइट दिखता है और ये लाइट का जो लाइट जो दिया हुआ है काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। फर्स्ट में यहाँ पे ऑन होता है और सेकंड में जो है यहाँ पे लाइट ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। और ये इसका कनेक्टर है जो हम मोबाइल में लगा करके हम ये दोनों माइक को कनेक्ट कर पाएंगे। तो हम अभी सबसे पहले अपने मोबाइल में लगा करके इसको चेक करते हैं कि ये दोनों माइक किस टाइप से काम करता है, ठीक है।
तो सबसे पहले हम अपने मोबाइल में इसे कनेक्ट करते हैं कि देखते हैं कि ये किस टाइप से रिकॉर्ड करता है। ठीक है, ये हमने अपना कनेक्टर जो है इसमें कनेक्ट कर दिया है और अभी जो है इसमें जो है OTG का कनेक्शन है। तो OTG हम यहाँ पे, अगर आपके फ़ोन में डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो रहा है तो बहुत सारे फ़ोन में जो है OTG करके एक सेटिंग रहता है, उसको ऑन करना रहता है। ठीक है, तो आप अपने मोबाइल में OTG सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो है ऑन करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे कि मेरे फ़ोन में डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता, बहुत सारे फ़ोन में डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। तो अगर आपके फ़ोन में डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो रहा है तो आप अपने मोबाइल में OTG सर्च करके ये वाला फीचर को ऑन करना है। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे जो है ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए मेरा जो है जैसे ही OTG मैंने ऑन किया तो यहाँ पे ब्लिंक करना स्टार्ट हो गया और मेरा दोनों फ़ोन जो है इससे कनेक्ट हो गया। पहले ये ब्लिंक हो रहा था और अभी जो है मैं अभी बंद करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे। देखिए यहाँ पे जो है ये अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये अभी मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। इसको अभी हम निकालते हैं तो ये डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, और अभी देखिए इसमें लगाएंगे तो यहाँ पे अभी डिस्कनेक्ट हुआ तो यहाँ पे ब्लिंक होना स्टार्ट हो गया है। दोनों मैक अभी ब्लिंक कर रहे हैं। ये देखिए दोनों मैक यहाँ पे ब्लिंक कर रहे हैं और अभी जस्ट इसको लगाते हैं और लगा करके हम अपना OTG ऑन करते हैं तो ये देखो ब्लिंक करना बंद हो गया और ये हमारा दोनों मैक कनेक्ट हो गया है ना। दोनों मैक हमारा कनेक्ट हो गया है। तो अभी हम इसको रिकॉर्ड करके देखते हैं कि कैसा रिकॉर्डिंग होता है और कितने डिस्टेंस तक जा करके ये रिकॉर्ड करता है ये मैक, वो भी हम बाहर में आउटडोर में जा करके चेक करेंगे। तो अभी मैं आउटडोर में आया हूँ यानी कि पब्लिक पैलेस में आया हूँ और यहाँ पे अभी मेरे फ़ोन में कोई भी मैक कनेक्ट नहीं है। अभी ये देख सकते हैं दोनों मैक जो है कनेक्टेड मैक मेरे पास है और अभी बैकग्राउंड का जो आवाज़ है आप सुन सकते हैं कि किस टाइप का बैकग्राउंड का आवाज़ आ रहा है। तो अभी इस मैक को हम कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करके चेक करेंगे कि इसका वॉइस कितना क्लियर रिकॉर्ड कर रहा है। सबसे पहले हम इस मैक को अपने फ़ोन में कनेक्ट करते हैं। अभी मैं मैक अपना कनेक्ट कर चुका हूँ और अभी आप जो सुन रहे हैं वो ज़ीरो कैंसिलेशन लेवल पे आप इस वॉइस को सुन पा रहे हैं। ठीक है, अभी हम इसका जो है फर्स्ट लेवल वॉइस कैंसिलेशन ऑन करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे फर्स्ट वॉइस कैंसिलेशन मैंने ऑन किया है। तो फर्स्ट लेवल का जो वॉइस रिकॉर्ड है कुछ इस टाइप का, जो आप वॉइस सुन रहे हैं वो फर्स्ट लेवल का है। अभी यहाँ पे हम दूसरा लेवल इसको ऑन करते हैं और ये हमारा दूसरा लेवल भी नॉइज़ कैंसिलेशन का ऑन हो चुका है और ये आप जो वॉइस सुन रहे हैं दूसरे लेवल का आप सुन रहे हैं जिसमें नॉइज़ कैंसिलेशन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम तीसरा जो है ऑन करने वाले हैं। यहाँ पे मैं तीसरा लेवल जो है ऑन कर दिया हूँ नॉइज़ कैंसिलेशन का और ये तीसरा लेवल का वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है ना। आप बता सकते हैं कि जो तीसरा लेवल का वॉइस कैंसिलेशन है वो किस टाइप का रिकॉर्ड कर रहा है। मेरे हिसाब से तो बेटर रिकॉर्ड करता होगा। एंड अब हम चेक करते हैं कि कितने दूर तक के डिस्टेंस तक ये वॉइस रिकॉर्ड कर पाता है। मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, अभी यहाँ पे मैं इतने दूर पे अभी आ चुका हूँ एंड अभी भी मेरे हिसाब से जो है इसका वॉइस क्लियर रिकॉर्ड होता होगा। एंड वही एंड यहाँ पे जो है इतने डिस्टेंस पे मैं आ चुका हूँ, दिखता हूँ कितने दूर तक के ये वॉइस जो है कैप्चर करता है, कनेक्ट होके रहता है। ठीक है, अभी तक मेरा मैक जो है कनेक्ट है। अभी वो काफ़ी डिस्टेंस पे आ गया, कम से कम 100 मीटर के डिस्टेंस पे है। अभी भी लगता है मेरे हिसाब से अच्छा कनेक्शन बना हुआ है मोबाइल और इस फ़ोन के बीच में। एंड इतना दूर है, काफ़ी है वीडियो शूट करने के लिए इतना दूर का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी अच्छा मेरे हिसाब से है। और इतने दूर में आप अच्छे तरीके से जो है वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने कंटेंट के लिए। एंड अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो ब्लॉगिंग के लिए ये मैक मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट है। और भी जो क्रिएटर है जो वीडियो शूट करते हैं उनके लिए एंड चिप क्वालिटी में बहुत ज़्यादा बेस्ट मैक है ये। और ये 1000 के अंदर, मैंने बताया था कि 1000 के अंदर में ये मैक आ जाता है। अब हम इसको चेक करेंगे इंडोर में जा करके, इंडोर में किस टाइप का ये वॉइस रिकॉर्ड करता है। मैं अभी आ चुका हूँ अपने रूम में और इसका जो है फर्स्ट लेवल नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन है। ये फर्स्ट लेवल नॉइज़ कैंसिलेशन में मैं इंडोर में अपने रूम में अपना जो है वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरे रूम में ऑलरेडी फ़ैन चल रहा है, ठीक है, और ये फर्स्ट लेवल पे ये वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है। तो इसका फर्स्ट लेवल जो है नॉइज़ कैंसिलेशन बेटर मुझे लगा। एंड यहाँ सेकंड लेवल ऑन करता हूँ तो सेकंड लेवल इससे भी बेटर होगा, क्योंकि इंडोर में जो है, बाहर में जब ये अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो इंडोर में इससे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है ये मैक, क्योंकि इसका रिकॉर्डिंग जो है क्लियरली आ रहा था। मैंने चेक किया अपने वीडियो में तो क्लियरली 3 लेवल नॉइज़ कैंसिलेशन पर अच्छे तरीके से ये रिकॉर्ड कर रहा था। ये इंडोर में अगर आप वीडियो शूट करते हैं तो इंडोर में ये हद से ज़्यादा जो है बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा। और 3 लेवल पे तो हाई लेवल पे जो है परफॉर्मेंस इसका रहेगा इस मैक का। एंड इसका हम फीचर के बारे में जानते हैं कि ये जो मैक है ना, इसमें जो है रिजर्व मोड भी दिया हुआ है एंड म्यूट का भी
फीचर इसमें दिया हुआ है। अभी हम यहाँ पे 3 टाइम प्रेस करेंगे पावर बटन को तो ये रिजर्व मोड में चला जाएगा। तो यहाँ पे 3 टाइम प्रेस करते हैं, तो मैंने यहाँ पे 3 टाइम तक पावर बटन को प्रेस किया तो ये जो है रिजर्व मोड में चला गया। अभी जो आप वॉइस सुन रहे हैं ये रिजर्व मोड का वॉइस है। अगर आप रिजर्व मोड में अगर आप अपना माइक को डालते हैं, उसको अगर आपको निकालना नहीं आ रहा तो फिर से आपको 3 टाइम तक आपको पावर बटन को प्रेस करना है। तो मैंने 3 टाइम तक जो है पावर बटन को प्रेस किया तो ये जो है रिजर्व मोड से अब बाहर आ गया। नॉर्मली जो है अपना लेवल पे ये रिकॉर्ड कर रहा है। इसमें जो म्यूट का फीचर दिया हुआ है, 2 दफ़ा आप पावर बटन को प्रेस करेंगे तो ये जो है ऑटोमेटिक म्यूट हो जाएगा, ठीक है। एंड इसमें जो ये 2 मैग्नेट दिया हुआ है इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, तो सिंपली देखिए इसमें इस तरीके से चिपकाना होता है। एंड इसमें जो है एक क्लिप भी दिया हुआ है। सभी मैक में जो है ये सिर्फ एक क्लिप आता है लगाने के लिए, कि आप इस तरीके से अपने मैक में लगा, अपने शर्ट में या टी शर्ट में लगा करके अपने वीडियो को रिकॉर्ड कर पाते हैं, ठीक है। मगर सभी जनरल मैक में जो है ये मैग्नेट दिया नहीं जाता है। बहुत सारे मैंने गैरनेरो का मैक मैंने यूज़ किया है, बट उसमें ये मैग्नेट नहीं था। वो सारा मैक जो है अंडर 1000 रुपीज़ में ही आता है, बट उसमें मैग्नेट नहीं था। मगर इस मैक में जो है ये 1000 रुपये के अंदर में जो मैक आ रहा है इसमें जो है मैग्नेट भी दिया गया। मेरे को सबसे बेस्ट लगा कि इसमें मैग्नेट दिया गया है, क्योंकि इसे लगाने के बाद जो है एक अलग ही फीलिंग आता है वीडियो रिकॉर्ड करने में। तो इस तरीके से इसको आपको यहाँ पे चिपका लेना है एक मैग्नेट को, और दूसरे मैग्नेट को आपको क्या करना है कि अगर टी शर्ट या शर्ट पे पहन करके आप वीडियो शूट कर रहे हैं तो सिंपली आपको इस तरीके से लगाना है एंड इसको इस तरीके से चिपका लेना है। आप कहीं भी इसे आप चिपका सकते हैं और अच्छे तरीके से आप अपने वीडियो को शूट कर सकते हैं। ये मैग्नेट मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा इसमें, है ना। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना। एंड वीडियो आपको बेटर लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे रिव्यू वाले वीडियो मैं अपने चैनल पे लेके आते रहता हूँ। अगर आप रिव्यू का वीडियो देखना चाहते हैं या फिर किसी दूसरे प्रोडक्ट पे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और ये वीडियो अपने दोस्तों अपने फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।